आज हम आपको उस दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी को लात मार दी थी। जी हाँ, इस घटना का कई शास्त्रों में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। कहते हैं एक बार भृगु ऋषि तथा अन्य मुनि ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने इन ऋषियों से पूछा, आप इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे? इस पर ऋषियों का जवाब था, तीनों देवों में से सर्वश्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। अब समस्या यह था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका निर्धारण करने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। प्रसंग के अनुसार भृगु ऋषि ने तीनों देवों के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। मुनि भृगु ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार ना किया, जिस पर ब्रह्मा जी तिलमिला उठे। वे श्राप देने वाले ही थे। उन्हें याद आया उनका ही पुत्र है। वे क्रोध को पी गए। भृगु ऋषि ने अपने पिता से आज्ञा ली और भृगु ऋषि कैलाश गए। देवादेव महाशिव जी उन्हें देखकर भृगु आ रहे हैं, वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने उनका आलिंगन स्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्मों के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, दुष्टों और पापियों को वरदान देते हैं, जिससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने कैसे भी करके शिव जी के क्रोध को शांत किया। भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। भगवान श्री विष्णु जी शेषनाग शैया पर थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि जाते जाते ही उनके सीने पर एक तेज लात मारी। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और वे भृगु ऋषि को प्रणाम करके उनके पैर को सहलाने लगे और बोले, प्रभु, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम करें। भगवान ऋषि, मुझे आपके शुभ आगमन का ध्यान न था, इसीलिए मैं आपका स्वागत ना कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह व्यवहार प्रेम देखकर महाश्री भृगु के आँख से आंसू बहने लगे। यह बात वह आकर के सारे मुनियों को बताई तथा इन मुनियों ने इस बात पर विचार किया और उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु जी ही सबसे तीनों देवों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए वह सभी ऋषि भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगे।